परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। पुण्यात्माओं, यही तो काम बिगड़ा पड़ा था कि हमने भक्ति मार्ग का कै ख भी पता नहीं, कै ख इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी, और ऋषि में ऋषि जो सतयुग से लेकर आज तक जितने ऋषि हुए हैं जिनको हम बड़े पहुंचे हुए माना करते, इनको भक्ति मार्ग का कै ख पता नहीं। और जिसी कारण से आज हम इतने अंधेरे में पड़े हुए हैं कि सत्य ज्ञान को सुनने के लिए हमारे पास वो हिम्मत नहीं कि हम सच्ची सुन लें, जिसके कारण विरोध हो जाता है। हम नहीं सुनते, झूठ बोलता है और झूठ को सच मान ली। एक कहावत है कि एक झूठ को 100 बार बता दिया जाना वह सच्ची बन जाती है, सच्ची दिखने लग जाती है। और जब सत्य सामने आती है तो वो झूठी ही सत्य आगे अड़ जाती है। तो इस काल ने ऐसा जुल्म कर रखा है कि भक्ति मार्ग का नामो निशान मिटा दिया। अब भक्ति कौन से भगवान की करे? ये परमात्मा नहीं, बताओ। और हम इनको सुप्रीम पावर माने बैठे थे, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी। ब्रह्मा जी की तो पूजा करते नहीं थे, लेकिन आदर की दृष्टि से इसको समांतर देखते थे, किसके? विष्णु और शंकर जी के। इनसे ऊपर ही पता नहीं था। इससे ऊपर ऋषि, एक आधा कोई ऋषि कहता था ब्रह्म शक्ति है। वो कैसा है? वो निराकार है, उसका ओम नाम है। यहां बुद्धि टेकी थी आज तक सबकी, चाहे पवित्र हिंदू धर्म के लोग हैं, चाहे पवित्र मुसलमान धर्म के लोग हैं, वो भी इसी काल निराकार के ऊपर टिके हुए थे। चाहे पवित्र विश्व ये ईसाई धर्म के लोग हैं, ये भी निराकार, इस परमात्मा काल से ऊपर बुद्धि किसी की नहीं थी। ये तो परमात्मा स्वयं आए जो प्रत्येक युग में आते हैं। सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाल, और बंदी छोड़ बिरतास का जट रख नहीं प्रतिपाल। परमात्मा स्वयं आए 600 वर्ष पहले, उन्होंने आके ये ज्ञान कराया। अब श्री देवी पुराण के अंदर सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित केवल हिंदी में 414 पृष्ठ पे ये लिखा हुआ है कि कलयुग सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूरे विद्वान होते थे और वो दुर्गा की पूजा करते थे। तो खाक विद्वान थे। वेदों में कहीं दुर्गा की पूजा का नामो निशान है? चारों वेदों का सारांश श्रीमद् भगवत गीता है। श्रीमद् भगवत गीता में दिखा दो कि रामकृष्ण की पूजा का जिक्र हो या दुर्गा की पूजा का कहीं भी वर्णन हो। तो ये खाक विद्वान थे, पढ़ने वेद और बकवाद ज्ञान बकवाद बतावें और वही बकवाद खुद करें। वेद पढ़े पर वेद न जाने, ये बातें पुराने 18। ये पत्थर की पूजा करेंगे, भूल गए सृजनहारा। देवी पुराण में लिखा है कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान होते थे और दुर्गा की पूजा करते थे। गांव गांव में मंदिर बन जाए दुर्गा का, उनकी यह खास आस्था होती थी। तो मूर्ति पूजा का लठी नन गढ़वा रखे नकलिया ने। वेद पढ़े और बकवाद अपनी गढ़िया करते, अपना दंत कथा लोक वेद बना के वो काल के जाल में सबको फंसा रखा था। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में कति निर्णय कर दिया शर पुरुष और अक्षर पुरुष। दो पुरुष हैं। पुरुष माने प्रभु, भगवान, मालिक। सर पुरुष इसको ब्रह्म को कहते हैं, ज्योत निरंजन काल को कहते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता और दुर्गा का पति है।
21 ब्रह्मांड का मालिक है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, पुरुष है। और दूसरा अक्षर पुरुष, ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। इतना ही मालिक है, इतना ही पुरुष है, इतना ही भगवान है। और इनके दोनों के लोक में ये स्वयं भी जितने प्राणी हैं ये सब नाशवान है। जीवात्मा किसी की नहीं मरती। ये तो कुत्ते के देखी भी नहीं मरती, वो तो विषय अलग है। फिर उसमें 15वें अध्याय के गीता के 17वें श्लोक में निर्णय दे दिया कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। और ये लोग धर्म अवश्य विवर्ती अवैश्वर है। 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ भगवान, श्रेष्ठ परमात्मा, श्रेष्ठ प्रभु तो इन दोनों से सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई दूसरा ही है। और उसको परमात्मा कहते हैं। परमात्मा इति उदाहरते, उसको परमात्मा कहते हैं। परमात्मा का अर्थ है दुख ना दे, सुख ही दे। तो सतलोक के अंदर जहाँ से हम आए थे और जहाँ की हम अब प्रयत्न कर रहे हैं जाने की, जहाँ आपको हम जाने की प्रेरणा कर रहे हैं, वहाँ दुख नहीं है, वहाँ मृत्यु नहीं है, वहाँ वर्धावस्था नहीं है, किसी भी प्रकार का किसी वस्तु का अभाव नहीं है। तो कहने का भाव ये है कि उसमें लिखा है कि उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम तो कोई और है, श्रेष्ठ भगवान को पुरुषोत्तम का, और उसी को परमात्मा कहा जाता है। और तो परमात्मा भी कोनी, परमात्मा का अर्थ है श्रेष्ठ आत्मा जो केवल सुख दे, दुख ना दे किसी को। फिर और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। एक लोक तो हो गया 21 ब्रह्मांड का अक्षेत्र सरपुरुष का, दूसरा लोक हो गया अक्षर पुरुष का 7 संग ब्रह्मांड का क्षेत्र, और तीसरा लोक है सतलोक। और ऊपर के जितने 4 लोक हैं ऊपर, सतलोक, अलखलोक, अगम और अनामी अकेलोक, वो चारों मिलकर एक लोक कहलाता है। अविनाशी लोक है वो सारा। तो इस तीनों लोकों में प्रवेश करके जो सबका धारण पोषण करता है वही पूर्ण परमात्मा है। और जब हम एक ब्रह्मांड की बात करेंगे तो 3 लोक ये अलग हो जाते हैं, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक। ये लोक तो एक मतलब ब्रह्मांड के अंदर ये भी लोक कहलाते हैं। तो जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं। तो इसमें 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है, और भगवान उसी को परमात्मा कहते हैं, और तो परमात्मा भी नहीं है। श्री शिव पुराण के अंदर रुद्र संहिता में, रुद्र संहिता के अंदर यो काल जो है ब्रह्मा विष्णु महेश का आपस में झगड़ा हो गया। इस बात पे भ्रमित होकर ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं सबका रचयिता हूँ, मैं सबका उत्पत्ति करता हूँ। और भ्रमित होकर विष्णु जी को ये भ्रम है कि मेरी नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। और कुछ ऋषि जो साधना किया करते थे समाधि दशा के अंदर, ये काल क्या छल करता है कि अपने वास्तविक रूप में इसने नहीं दिखना, किसी को प्रतिज्ञा कर रखी है। इसलिए ये अपने पुत्रों के रूप में, किसी को ब्रह्मा जी के रूप में, किसी को विष्णु जी के रूप में, किसी को शिव जी के रूप में साधना काल में दर्शन दे देता है। जिसको ब्रह्मा के रूप में दर्शन दिए तो उसने सब जगह गुण गा दिए कि ब्रह्मा जी प्रजापिता हैं, यही खुद मालिक है, मैंने समाधि में देखा। इससे ब्रह्मा जी की महिमा होगी। किसी को विष्णु जी के रूप में दर्शन दे दिए साधना में, तो उसने विष्णु जी को भगवान बता दिया। 10-20 को विष्णु जी के रूप में दर्शन दे दिए, 10-20 को ब्रह्मा जी के रूप में, 10-20 ऋषियों को दे दिए शंकर भगवान के रूप में। तो इन सभी ने अलग अलग इन्हीं देवताओं को सुप्रीम पावर मान लिया गलती से। ये है काल भगवान जो छल छिद्र छल करता है इनके साथ, सच से परिचित नहीं होने देता किसी को। आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश को पता नहीं हमारा बाप कौन है। ये तो परमात्मा ने आके बताया कि इनके माता पिता कौन कौन है। तो जो प्रसंग चल रहा है कि उसमें क्या कहते हैं, विष्णु और ब्रह्मा जी का आपस में इसी बात पर युद्ध हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं तेरा बाप, विष्णु जी कहते हैं मैं तेरा बाप। जब इन दोनों का युद्ध हो गया तो बीच में इसने काल ने
एक स्तंभ खड़ा कर दिया तेजों में। फिर ये लड़ना तो भूल गए, उसके और छोर को खोजने लगे। लंबी कहानी है, लेकिन उसी समय वो प्रकट हो गया वहां पर अपने पुत्र शंकर के रूप में। इन दोनों को समझाता है कि तुमने गलती से अपने आप को भगवान मान लिया, यू आर नॉट गॉड, तुम ईश नहीं हो। ये क्या कहता है, ये सब मेरा है, मैं यहाँ का ईश्वर हूं। तो यहाँ सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने निर्णय दिया है कि मुल्ला माया मग में बैठी, मग माने रास्ते में, और हंसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन मैं ही करता भाई। एक न करता दो ना करता नौ ठहराए भाई, और 10वां भी धुंधर में मिल जा सत्य कबीर दुहाई। गरीबदास जी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ, भगवान को देखा जाना, उसके पश्चात अपनी अमृतवाणी में कहा है कि ये ज्योत स्वरूपी यो काल कहता मैं ही परमात्मा हूं, और एक न करता दो ना करता 9 बना दिए भाई। 9 तो जा लिए इनके उछल कूद मचा के, और 10वां भी ऐसे ही चला जाएगा, मृत्यु को प्राप्त होगा। एक सत कबीर दुहाई कि केवल एक कबीर परमात्मा जो है ये है अविनाशी परमात्मा, ये परमात्मा नहीं है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश को तो ज्योति निरंजन ही रिजेक्ट करता है कि तुम परमात्मा नहीं हो, तुम भगवान मालिक नहीं हो। तो हमारी बुद्धि कहाँ थी, और हमारे ऋषि मुनियों की, आचार्य शंकराचार्यों की बुद्धि कहाँ थी, और हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं। सदग्रंथ हमारे सिलेबस है, अध्यात्म मार्ग का सिलेबस है, पाठ्यक्रम की बुक है। और जो टीचर पाठ्यक्रम की किताबों से अलग बकवाद पढ़ा रहा है तो टीचर ठीक नहीं, विद्यार्थियों का नाशक है। तो आज तक जितने धर्मगुरु हमारे हुए हैं वो हमारे सदग्रंथों से भी परिचित नहीं थे। उन्होंने हमारे दादे परदादों को भूत बना दिया, आप भी नरक में गए और अपने भक्तों को भी साथ डुबो दिया। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। आप कोई छोटी किस्मत वाले नहीं हो जो आज मनुष्य जीवन प्राप्त है जिनको, लेकिन दुर्भाग्य उनका जो इस असली वस्तु को छोड़कर नकलियों पर सारा जीवन नष्ट कर रहे हैं। सारा दिन एक पेट के लिए, कोठी बंगले के लिए, एक दूसरे को छलने के लिए, ठगने के लिए सारा दिन कौवे की तरह दृष्टि रखता प्राणी। और जो मनुष्य जीवन का काम था उसको पता भी नहीं तो करने क्या आया था, कर क्या रहा है। यो ज्ञान हो सत्संग में आने से, और सत्संग इस विश्व में एक ही है आज के दिन। सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा, इस दास के पास। और बाकी ये भोली आत्माएं नकली संतों के पास सत्संग के उद्देश्य से जाती, वहां सत्संग नहीं है। वहां तो एक समूह देखा देखी इकट्ठा हो गया, और वहां पर जो ज्ञान पहले वाले ने सुन रखा है नकली संतों से, वो ही बैठे बैठे वहां रंगते रहते हैं नयों को। तो वहां एक ऐसा समूह बन गया, उनकी सबकी एक विचारधारा बन गई, एक जैसी बात होगी। तो अब वो निश्चिंत हो गए कि लाखों लोग यही बात कर रहे हैं, यही भक्ति कर रहे हैं, और कोई 50-50 वर्ष से लग रहा है, 2-2 पीढ़ी से लगा है। तो नए भक्तों को फिर ऑब्जेक्शन नहीं रहता कि यहाँ कोई गलत स्थान होगा, या ज्ञान गलत होगा, या नाम गलत होगा। तो काल भगवान ने पहले कहा था कि चौथा युग जब कलयुग आवे तब तब शरण जीव बहु जावे, कि हे परमात्मा। कबीर परमात्मा से काल ने कहा था, अपनी जो है याचना की थी कि हे परमात्मा 3 युगों में जीव कम ले जाना, चौथे युग में कितने ले जाना। अब देखो, सतयुग त्रेता द्वापर तक कोई अलग से मजहब नहीं था कहीं पर भी। अब कलयुग में इसने जुल्म कर दिया, हम समाज को कितने भागों में बांट दिया, गिनती नहीं होती। कोई हिंदू बना डाले, कोई मुसलमान बना दिए, कोई सिख बना दिए, ईसाई बना दिए, जैनी बना दिए, और पता नहीं गिनती नहीं, बिश्नोई बना दिए। और उससे पहले कोई नहीं था।
क्योंकि इसने जानबूझ कर बकवाद करवाई है कि अब ये इतने दृढ़ हो जाएंगे अज्ञान पे कि कबीर भगवान ने कहा था कि चौथा युग जब कलयुग आवे आई तब हम अपना अंश पठाई और काल फंद छूटे नरलोई सकल सृष्टि परवानी खोई। तो काल ने कहा था कि प्रथम हंस हमारे जाई और पीछे अंश तुम्हारा जाई। काल ने फिर चाल चली थी कि पहले मेरे दूत जाने चाहिए भगवान, या दया करियो, और पीछे आपका आवे। ये भी वरदान दे दो। परमात्मा ने वो भी दे दिया, तथास्तु। अब वो बिना तन्नू था इंटेलिजेंट कि उसका संत भेजेगा परमात्मा अपना दास कोई, तो उससे पहले मैं अपने नकली संत दूत भेज के इनको ऐसे अज्ञान से रंग दूंगा और कई कई पीढ़ी चली गई होंगी, फिर वो क्या करेगा पीछे आने वाला। तो इसलिए उसने अपनी चाल चली थी, जो परमात्मा ने तथा अस्तु कर दी उसको कि ठीक है मैंने तेरे को जो मांगा था दे दिया सारा। तो तब उसी समय गिरगिट की तरह बदल गया, क्या कहने लगा कि जाइयो जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने और हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। उनको ऐसे कहते द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, भगवान भगवान करके। और द्वादश पंथ नाम जो ले ही सो हमरे मुख आन समोही, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को बरमाऊं, और बेशक जाइयो जोग जीत संसारा, फिर जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने हमारी ओढ़ हो बाद बखाने, हमारे अज्ञान के वकील बने पाओगे सब। तब परमात्मा ने कहा था कि यो काम मेरा है, तू अपना करना मैं अपना करूंगा। फिर इसने कहा था कि भगवान जबरदस्ती ना करियो, चौथे युग में कोई से भी युग में अपना ज्ञान देना। आपके ज्ञान को जो स्वीकार करे आपका, और मेरे ज्ञान को स्वीकार करे वो मेरा। आहार मेरे जाल में फंसा रहे। परमात्मा ने पता था कि जब तक मेरा ज्ञान ही नहीं ग्रहण करेंगे तो वो मेरे होंगे कैसे। तो परमात्मा ने कहा था ठीक है, मैं ज्ञान ही देकर अपने बच्चों को अपने पास अपनी शरण में लूंगा। तो क्या कहा भगवान ने कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई और काल फंद छूटे नरलोई। काल ने जो फंद कर रखे हैं, यहाँ हमें मूर्ख बना रखा है, संस्कारों में जकड़ रखा है, यही जन्म मरण के चक्कर कोल्लू में डाल रखा है। कहते हैं काल फंद छूटे नरलोई, सभी नर नारियों का ये काल का फंद छूटेगा और सकल सृष्टि परवानी खोई, पूरा विश्व नाम लेगा दीक्षित होगा। धर्मदास जी को 600 वर्ष पहले परमात्मा बता रहे थे, धर्मदास जी लिख रहे थे। धर्मदास जी को शंका हो रही थी मन मन में, वो तो अंतर्यामी थे। तब बताते हैं कबीर साहब साथ की साथ उसका दिल भी रोक रहे हैं और बता भी रहे हैं कि कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। जब कलयुग 5505 वर्ष बीत चुका होगा धर्मदास, जो मैं आज बोल रहा हूं और तू लिख रहा है ये उस समय सत्य महसूस होगा। उससे पहले तो ऐसा लगेगा जैसे झूठ बोल रहे हैं, ये कभी हो ही नहीं सकता कि कबीर साहब की भक्ति करेंगे। कबीर एक जुल्हा है, कबीर एक धार्मिक है, छोटी जाति में था, इस तरह की कैसी धारणाएं थी। परमात्मा का वचन आज देखो कैसे फल गया। आज आपको कबीर साहब के अतिरिक्त को भगवान दिखाई नहीं देगा, और है भी नहीं और था भी नहीं। ये हमारी अज्ञानता थी। तो ये हमारी बालक बुद्धि का ज्ञान था। अज्ञानियों के कारण हम कौड़ी उठाए फिर रहे थे, लाल को कूड़े में डाल रखा था। तो तब परमात्मा ने कहा था कि कलयुग बीतता 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता,
जब इतना कलयुग बीत जाएगा, सकल सृष्टि सभी जीव परम पुरुष पद चेता, परम पुरुष यानी उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते, जो जिसके विषय में ये कहा है ना वो परमात्मा है। वास्तव में गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है कि और उसकी भक्ति कर। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और शाश्वतम स्थानम यानी सतलोक को, अविनाशी स्थान को प्राप्त होगा। या परमात्मा कह रहे हैं कि कलयुग बीत जावे जब एता और सकल प्राणी परम पुरुष पद चेता, उस परम पुरुष के यानी मेरे उस पद यानी उस परम पद के सभी जानकार होंगे। चेता माने सबको ज्ञान होगा कि कोई ऐसा स्थान है जहाँ सदा सुखी रहेंगे, कभी मृत्यु नहीं होगी, वहाँ आपका परिवार होगा एज इट इज। जैसे यहाँ आपके बेटा बेटी पोता पोती होगे, भाई बहन है, और यहाँ तो पैसे के ऊपर 2 मिनट में भाई तो भाई लड़ पड़े, माँ बाप बेटे का झगड़ा हो जाए, क्योंकि यहाँ तो ओछा लोग है, सब चीज़ का अभाव है यहाँ पर। और फिर मौत सामने साथ खड़ी है, लठ लिए, कभी भी मार दे तलवार लटकरी गर्दन पे। तो वहाँ जाने के बाद ऐसे आपका परिवार बनेगा जो आज आपकी शरण में आ गए, आपके परिवार में आ गए और भगवान की शरण में आ गए। और धीरे और भी जो आपसे पहले के संस्कारी हैं उनको भी भगवान शरण में लेगा, और धीरे धीरे फिर ऐसे ही आपका वहाँ जाकर के एक परिवार बन जाएगा। और वहाँ इतने बड़े आपके महल हैं, इतना खुला स्थान है, बाग बगीचे लगे हुए हैं, आपके प्रत्येक के आंगन में झूले डले हुए हैं, तालाब बने हुए हैं। देखो यहाँ आप देखते हो किसी भी अधिकारी अच्छा जो ऑफिसर लग जाता है या कोई घना सेठ होता है तो क्या करता है, बड़ी कोठी बनाता है, आगे बड़ा लान बनाता है, उसमें फूल फलदार वृक्ष लगाता है, उसमें तालाब बनाता है, तो वो उसको, और उसमें वो बैठता कितनी देर है, या तो उसका याद है कि हम कहीं ऐसे ठाठ करते थे, वह भड़ मारे है उसके, या उसका लाभ भी नहीं ले सकता, वो सारा दिन टेंशन में रहता है। सब सुबह निकल जाता है, शाम ना आके घर बढ़े, वो किस समय तो उस बाग में टहलेगा, किस समय वो वहाँ घूमेगा, कब नहावेगा उस तालाब में। तो वहाँ जैसे आप पिकनिक मनाने जाते हो और आपको घूमते हो फिरते हो, कहीं पहाड़ी देखते हो, किसी बाग में जाते हो, आपको सारा दिन का पता नहीं कब चलेगा। इसी प्रकार सतलोक के अंदर ऐसे ठाठ हैं और वहाँ कोई काम नहीं। जैसे ही बाप को बैठों को भोजन मिले, कभी आके खा जियो भाई, और कितना घूमो फिरो, खेलो कूदो, चाहे ताश खेलो, तो कितना आनंद आओ, आपने कहने की जरूरत नहीं। तो वहाँ ये है एक स्कूल विद्यालय है, आप इस विद्यालय में लाग गए वो काम कर जो यहाँ नहीं करना चाहिए था, ताश खेलना है, गुट्टी ये नाचना कूदना है, और बकवादों में बातों में ध्यान लगाना नहीं। ये यहाँ पढ़ाई पढ़ो, और इस पढ़ाई को पढ़कर तुम सतलोक जाओगे, वहाँ ये सारे सुख मिलेंगे आपने। वहाँ नाचियो गाइयो, किसी तरह ठाठ से रहियो, वह मोह तो है को नहीं। यहाँ एक तरफ डांस कर रहे हैं, एक विवाह का दृश्य देखा, कलेजे में रखा उस दिन का दास के। सुबह पहले दिन वो नाच रहे थे, डीजे बजा रहे थे, छोरे का लड़के का ब्याह था। अगले दिन बारात गई, दुर्घटना होगी, दुल्हा भी मारा गया, और दुल्हे की कार में खास कर वो बैठा करें जो विशेष VIP गेस्ट होते हैं, यानी बहनों के बटेऊ, वो भी साथ मर गए। 2-3 बहन विधवा होगी और आप मारा गया। अब डांस करके दिखाओ जो पहले दिन नाच रहे थे इसी गंदे लोक में। और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ तो रो के टाइम पास करना चाहिए आपने, मालिक को 100 याद करके और भक्ति करके वहाँ नाचियो कूदियो, कोई मृत्यु नहीं हो, ना कोई विकार है, ना अभाव किसी वस्तु का।
जिन भी महापुरुषों ने सचखंड देखा है, कौन कौन है उनमें से परमात्मा स्वयं आते हैं, दया करते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको सचखंड ले जाते हैं, अपने से परिचित करा के फिर छोड़ देते हैं कि अब गीत गाओ, सुनाओ इनको सच्चाई, गवाह बनो मेरे। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को ऐसे परमात्मा सचखंड लेकर गए थे, फिर छोड़ा था। वो कुर्बान हो गए भगवान के नाम पे, और उन्होंने इतना मोटा कबीर सागर लिखा, भगवान की महिमा जो सामने घटी थी। आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को भगवान मिले और सचखंड लेकर गए, आदरणीय दादू साहिब जी को भगवान मिले, सचखंड लेकर गए, छोड़ा सतलोक से। आदरणीय नानक साहिब जी को बेई नदी से परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में, जितने भी महापुरुष को कलयुग में मिले हैं जिंदा महात्मा के रूप में मिले, और सचखंड ले गए। 3 दिन तक वहाँ घुमाया फिराया, और तो तीसरे दिन वापस छोड़ दिया। उसके बाद नानक जी ने आंखों देखा, और यहाँ की इस लोक की उस लोक से तुलना करके बताई। उसके बाद वो इतने उदास रहने लगे। ऐसे गरीबदास साहिब जी को भगवान मिले थे छुडानी में, और सचखंड ले गए, फिर वापस छोड़ा। उस प्यारी आत्मा ने कलम तोड़ महिमा गा रखी अपने भगवान कबीर साहब की। आदरणीय गीसा दास साहिब जी को गांव खेकड़ा, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश में। तो नानक साहिब जी को परमात्मा जब ऊपर से नीचे छोड़ा, और उस लोक को देखकर परमात्मा ने उनको कह दिया था कि अभी सतनाम बताना नहीं किसी को, और सतनाम बिना मुक्ति हो नहीं सकती, और सारनाम साथ होगा। तो नानक साहिब जी को जब वापस छोड़ा, और परमात्मा ने जब वहाँ कहा कि मैं बनारस में हूँ, काशी में, और एक जुल्हे का कार्य भी करता हूँ, और वहाँ अपना ज्ञान भी प्रचार करता हूँ, यही ज्ञान जो मैंने तुझे बताया। तो नानक साहिब जी जब वापस आए तीसरे दिन, पहले तो उनको मृत मान लिया था कि दरिया में डूब गए, नाते में डुबकी लगाए थे, बाहर नहीं आए, सारा खोज लिया था, जाल लगा दिए थे। तीसरे दिन जो वापस प्रकट हुए, खुशी का ठिकाना नहीं। लेकिन नौकरी करते थे एक नवाब के वहाँ सुल्तानपुर शहर में, वह नौकरी भी छोड़ दी, और ये प्राप्त करने के लिए कि ऐसा ज्ञान जो मुझे बताया गया है ये पृथ्वी पर कहाँ है। अगर पृथ्वी पर ये ज्ञान है तो महात्मा या परमात्मा रूप में वही पाओगा। तो पहली उदासी यानी संसार से विमुख होकर के पहली उदासी नानक साहिब जी ने बनारस की करी थी, काशी की। रास्ते में जहाँ भी साधु संत मिले उनसे चर्चा की, उनके पास वो ज्ञान था ही नहीं, फिर आगे चलते गए। तो बनारस में जाके जब रामानंद जी का बहुत बोलबाला था, कबीर साहब तो एक जुल्हे रूप में घर में रहते थे, कुटिया में अपना कपड़ा बुनते थे, लेकिन रामानंद जी का बड़ा बोलबाला हो रहा था। तो रामानंद जी से मिले जाके नानक साहिब जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक है। तो नानक जी साहिब जी ने जाते ही रामानंद जी से यही प्रश्न किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है, इनके माता पिता भी हैं क्या नहीं। तो रामानंद जी ने बताया कि हे प्यारी आत्मा, पहले तो मुझे भी भ्रम था कि इनके कोई माता पिता नहीं, लेकिन परमात्मा प्रगट हैं आज इस बनारस में, काशी में, और मुझे सचखंड लेकर गए थे, मुझे वापस छोड़ा है। उसके बाद मैंने सारे ब्रह्मांडों को मेरे को दिखाया है, ब्रह्मा विष्णु महेश से परिचित करवाया है। आज मुझे पता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनके माता पिता है। तो नानक साहिब जी फिर बड़े खुश हुए कि बन गई बात, यहाँ मिलेगा वो भगवान। अब देखूंगा कि वो जो सतलोक में था वो ही है या कोई और रूप में है। तो परमात्मा जिस रूप में वहाँ मिले थे उसी रूप में ऊपर सचखंड में जाकर और तख्त पर विराजमान हुए थे जिंदा महात्मा के रूप में, और जो तेजों में भगवान थे वो खड़े हो गए थे, और वो उस जिंदा वाले परमात्मा के रूप में सारा तेज समा गया था, और वो अकेले असंग ब्रह्मांड के मालिक के रूप में सिंहासन पर वही जिंदा महात्मा जो नीचे से ऊपर गए थे उसी रूप में नो के नो विराजमान थे। उन्होंने कहा था कि मैं काशी में कबीर नाम से, जुल्हा धानक नाम से वहाँ लीला कर रहा हूँ, और वहाँ आ जाना सतनाम दूंगा। सतनाम बिन मोक्ष नहीं। सतनाम 2 अक्षर का होता है, इसमें एक ओम है, एक और गुप्त मंत्र है। जिसको सतनाम प्राप्त है वो जानते हैं। अब नानक साहब जी के तरफ लग रही थी कि वो गुरु मिले, और पूरे गुरु बिना सतनाम काम नहीं करे।
सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु सत, कि वो ही गुरु मिला जो भगवान रूप है, और सतनाम मिले मेरा कल्याण हो। अब गरीबदास जी ने कहा कि झांकी वे कबीर की, झांकी माने नज़ारा। जैसे 26 जनवरी पर आप देखते हो कि ये पंजाब की झांकी आ रही है, ये राजस्थान की झांकी आएगी, हरियाणा की झांकी। झांकी मीन एक ऐसे मॉडल बनाए जाते हैं ट्रैक्टरों के ऊपर या खुली बॉडी के ट्रेलों के ऊपर, कि जो भी जिस स्टेट के अंदर बहुत महत्वपूर्ण और अच्छी इंडस्ट्रीज हैं या कोई और महत्वपूर्ण स्मारक हैं या कोई और वो बनाए जाते हैं, बाग बगीचे झील वगैरह एक मॉडल बनाए जाते हैं, तो उसको झांकी कहते हैं। कि जो भी झांकी बढ़िया लगेगी वो फर्स्ट आती है, उसको इनाम मिलता है। ऐसे ऐसे वो झांकी मीन नज़ारा। तो सतलोक का नज़ारा देख के, और फिर नानक साहब ने कहा था वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, सतनाम मिले और वाहिगुरु वापस भेज दिए थे। उसके बाद उन्होंने यह रट लगा दी, वाहिगुरु वाहिगुरु मिले और सतनाम मिले। तो गरीबदास साहब कहते हैं झांकी वेख कबीर की, नानक की तीवा, और वह सिखा के गल पड़ी कौन छुटावे था। कहते हैं उस सतनाम का तो किसी को भेज दिया नहीं, नानक जी को सख्त आदेश था इन महापुरुषों को कि ये किसी को नहीं बताना, भी ये तो अब बताना था पिछली पीढ़ी में। तो उन्होंने कोड वर्ड बोलते रहे डटैनी का, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम मिले वाहिगुरु। अब सिखों ने वाहिगुरु वाहिगुरु की रट लगाने लगे और कोई मंत्र जाप नहीं करते, ये वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। अब नानक साहब जी ने एक बार मर्दाना को, जब मर्दाना और बालाजी दो खास शख्स थे जो नानक जी के साथ रहते थे। पहले कोई नहीं मानता था नानक जी की इस बात को, जो दास आज बता रहा है और भगवान 600 वर्ष पहले बताया करते, वही ज्ञान नानक जी देते थे। पहले नानक साहब जी हिंदू परिवार में जन्मे थे, रामकृष्ण के पुजारी थे, गीता पढ़ा करते ब्रजलाल पांडे के पास। जब वो अपने ही धर्म के विरुद्ध तो थे नहीं थे, लेकिन सच्चाई कहते थे, तो नकली ब्राह्मणों को ये पता चला कि नानक जी तो ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई भक्ति बताते हैं, ये इनको अच्छा नहीं बताते हैं। तो विरोध बहुत हो गया था। केवल 2 भक्त रहते थे, दृढ़, बालाजी और मर्दाना जी। तो उन्होंने कहा था कि एक बार हमें परमात्मा, एक गुरुदेव, श्री लंका दिखाओ जहाँ रामचंद्र जी ने चढ़ाई करी थी। तो नानक साहब जी ने कहा आंखें बंद करो। बंद करके आंखें खोली तो तीनों के तीनों, नानक साहब जी और मर्दाना और बालाजी, समुद्र के किनारे खड़े थे। नानक साहब जी ने कहा कि तुम मेरे साथ आ जाओ वाहेगुरु करते करते। और नानक जी स्वयं ये सतनाम का सिमरन कर रहे थे, 2 अक्षर का। तो नानक साहब जी ने लीला की, मुख से उच्चारण कर दिया ये मंत्र सतनाम का। हालांकि ये मुख से उच्चारण करने का नहीं है, श्वास उश्वास से सिमरन करना होता है, लेकिन ये संतों की अपनी महिमा होती है, लीला होती है कि बात को छुपाना भी था और प्रकट भी करना था। आज प्रमाण बनाने के लिए कि नानक जी कौन सी भक्ति करते थे, तो वो सतनाम के 2 अक्षर का जाप करने लगे नानक जी। मर्दाना पहले तो वाहिगुरु करता जा रहा था, फिर जो नानक जी बोलने लगे 2 अक्षर का मंत्र, एक ओम और एक दूसरा, तो मर्दाना भी वही मंत्र करने लग गया। पहले तो जल पर ऐसे चल रहे थे जैसे पृथ्वी पर चलते। नानक जी के आशीर्वाद से, उनकी सिद्धि शक्ति से तीनों के तीनों समुद्र पर ऐसे चल रहे थे जैसे पृथ्वी पर चलते हैं। और जब मर्दाना ने नानक जी की नकल करी, वाहेगुरु छोड़ के और सतनाम जाप करना शुरू किया मुख से, तो वो जमीन डूबने लग गया, जल में गोते खावे, हाय मर गया। तब नानक जी ने कहा कि मर्दाना तू वही जप जो मैंने बताया था, नकल मत कर। तो फिर उसने वाहेगुरु किया तो वो समुद्र पर खड़ा हो गया। तो कहने का भाव ये है कि उस समय इस सतनाम को गुप्त रखना था, छुपा कर रखना था, इसको डिस्क्लोज करना ही नहीं था।
नहीं तो ये नकली पंथ राधा स्वामी पंथ इस गुरु ग्रंथ साहिब से ही अपनी अज्ञान सोच से अलग से बना करके शिवदयाल जी ने रोज ग्रंथ साहिब की वाणी पढ़ते थे, कबीर साहब की वाणी पढ़ता था। ग्रंथ का समझना को बालकों का खेल है। अपने मनमुखी 5 नाम सेलेक्ट कर लिया, ओंकार और ओंकार, ज्योतिनंद, सोम और सतनाम, ये बकवाद करने लगे। अगर इनके पास इनको पता होता कि ये मंत्र है गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर, ये इकट्ठा मंत्र नहीं कहीं भी। इस कारण से जो गुरु ग्रंथ साहिब की जब इकट्ठा किया वाणियों को, गुरु ग्रंथ साहिब का रूप दिया, उसमें एक विशेष ध्यान रखा गया उन महापुरुषों के द्वारा कि ये सतनाम इसमें नहीं आना चाहिए। गुरु ग्रंथ साहिब में कहीं कोई सिख बच्चा इसको सतनाम का जाप ना कर ले, और जाप करने से गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना होने से मर्दाना वाली दशा ना हो जाए, इनको हानि ना हो जाए, इसलिए उसकी छींट भी ना लागण दी गुरु ग्रंथ साहिब। और ये जितने पंथ चले हैं, निरंकारी चला है, राधा स्वामी चला है, धन धन सतगुरु चला है, ये गुरु ग्रंथ साहिब के पढ़ने वाले ही थे। अब वो माल इसमें था ही नहीं। और नानक साहिब जी खुद कहते हैं, और ये राधा स्वामी का जो सावन सिंह जी थे, ये उसने 4-5 ये बना रखे हैं, संत मत प्रकाश भाग 1, 2, 3, 4, 5 तक लिख रखी पुस्तकें। चौथे भाग में लिख रखा कि सोई गुरु पूरा का वह 2 अक्षर का भेद बतावे। हर ये 5 अक्षर वाले ये फिर पूरे कैसे हो गए राधा स्वामी वाले? पूरा तो ये दास है अब, या वो महापुरुष थे जिनको प्राप्त था ये नाम। अब देखो समय अनुसार नानक साहिब जी ने इसको परमात्मा के आदेश अनुसार गुप्त रखना था, और बता भी दिया कि मैं ये जाप करता हूँ और मेरा मुक्त सभी का उसी से होगा मुक्ति। तो उसके साथ साथ धर्मदास जी को यही नाम दिया, मुल्कदास जी को यही नाम दिया, दादू साहब जी को यही नाम दिया। गरीबदास जी ने अपनी वाणी में सैकड़ों बार लिखा है कि ये है वो 2 अक्षर का मंत्र। और गीसा दास जी की वाणी में यही है कि ओम सोम जप ले भाई, राम नाम की यह कमाई, पूरा शब्द है। और ये गीसा पंथ वाले उस पूरे शब्द की आरती सी गाते हैं सारा दिन वो ओम सोम, उसका जाप भी नहीं करते उस मंत्र का। तो कहने का भाव ये है कि आप प्रजा हुई परमात्मा की। तो यहाँ जो प्रसंग चल रहा था कि झांकी वे कबीर की नानक की तीवा, अरवा सिखा के गल पड़ी कौन छुटावे था। अब वहाँ जो मर्दाना जी वाहे गुरु नाम से बचे नहीं, डूबने से नहीं बचे, वो तो नानक साहिब जी परमात्मा से परिचित होने के बाद, परमात्मा से मिलने के बाद सिद्धि युक्त हो गए थे। वो अपनी सिद्धि से उनको उस पर जल पर चला रहे थे। उस वाहे गुरु मंत्र से उनको कोई लाभ नहीं होने वाला था, क्योंकि वो से होता तो वो खुद भी तो वही जाप करते। वो सही मंत्र, वो तो वैसे जैसे हम सतसाहिब बोलते हैं, ये सतसाहिब हमारा मंत्र नहीं है, लेकिन उस परमात्मा की तरफ संकेत है जो अविनाशी भगवान है। इसी प्रकार वाहेगुरु जो नानक साहिब जी कहते थे, वो वाहेगुरु जब बोलते थे तो उस परमात्मा की तरफ उसकी सुरती रहती थी कि वो है वास्तव गुरु और सब नकली है। तो यहाँ कहते हैं झांकी वे कबीर की नानक की तीवा, अरवा सिखा के गल पड़ी वो कौन छुटावे था। अब सभी वाहेगुरु वाहेगुरु कहते हैं, अगर इसे हटकर कोई मंत्र कहते हैं तो उन पर विश्वास नहीं हो पाता। वो समय था कि इसको छुपाना था, और अब समय है इसको डिस्क्लोज करना है। तो जो नाम नानक साहिब जी जाप करते थे, हमने वही नाम जाप करना पड़ेगा। उस समय ये 5505 कलयुग बीता नहीं था, इसलिए इसको नहीं बताना था। अगर ये पहले पता होता, ये नकली पंथ भी यही नाम दे रहे होते, तो आज दास कैसे भिन्नता बताता कि ये नकली है और ये असली है। वो अधिकारी नहीं है, अनधिकारी व्यक्ति अगर इस मंत्र का जाप देता है तो भी यूजलेस है, उससे प्राप्त करना भी व्यर्थ है। तो काल के जाल में रह जाते। तो धीरे धीरे आपकी बुद्धि जब इस ज्ञान से रंगी जाएगी, फिर रोया करोगे बैठ के कि उन महापुरुषों ने कैसा काल के साथ आंख में चौनी करके ये माल यहाँ तक गुप्त रखे आप तक, नहीं तो पहले बट्ठा बैठ जाता जब डिस्क्लोज हो जाता थे। तो इसलिए काल ने कहा था पहले मेरे दूत जाने चाहिए, मेरे संत जाने चाहिए, फिर आपका। तो परमात्मा को मालूम था कि ये पहले जाकर जो बकवाद करनी है कर लेंगे,
और ये फाइनल हो चुके होंगे, तब मैं अपने दास ने भेजूंगा, इनकी सब की पोल खोल देगा और मेरे बच्चे मुझे पहचान कर मेरी शरण में आ जाएंगे। ये था खास कारण। तो जो प्रसंग चल रहा था कि वहां सतलोक में जाकर आप खुशी मनाइयो, वहां नाचियो और गाइयो, रोज वहां सदा दिवाली, वहां सदा त्योहार रहेंगे तुम्हारे, किसी चीज का अभाव नहीं, सबके मकान अलग अलग हैं, फल और वृक्ष, ये काजू किस्मत सेब संतरे ने लदे रहते, अभाव नहीं होता। तो नानक साहिब जी का प्रसंग चल रहा था कि नानक साहिब जी को जो पता चला कि वो संत यहाँ है कोई जो ये ज्ञान जानता है, तो इसका मतलब अवश्य भगवान कभी यहाँ आए होंगे, इनको ज्ञान देगे होंगे जैसे मुझे दिया है। तो नानक साहिब जी ने रामानंद जी से कहा कि कहाँ है वो संत, मैं दर्शन करना चाहता हूँ। एक सेवक भेज दिया, एक दो सेवक भेज दिए। रामानंद जी ने गुरु नानक देव जी के साथ कि जाओ इनको परमात्मा के से मिला कर लाओ। परमात्मा कबीर जी अपना कपड़ा बुन रहे थे बैठ के वहाँ खड्डी में, और नानक साहिब जी को जाके बताया कि ये है परमात्मा। अब वही स्वरूप, वही मूर्त जो सतलोक में देखा था और जो बेई नदी पर मिला था, वही परमात्मा कपड़ा बुन रहा है धानक के रूप में। तो नानक साहिब जी देखते ही गद गद हो गए और क्या वाणी उच्चारण करते हैं कि तेरा एक नाम तारे संसार, तेरा नाम तारे संसार में ए हो आस ए हो आधार, फाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, ये खरा सियाणा बहुता बार लोगों यो धानक रूप रहा करता, ये धानक रूप रहा करता, ये बैठा धानक चुलाहा, ये है भगवान, ये है भगवान। तो परमात्मा ने कहा कि बैठो महात्मा, बैठ जाओ। अब आपकी बात पर यहाँ कोई विश्वास नहीं करेगा, आप मंत्र लो, जाप करो, अभी इस नाम को किसी को बताना नहीं है, ये मेरा आशीर्वाद। और पहला नाम दिया, फिर सतनाम दिया, और कहीं फिर सार नाम भी दूंगा आपको। तो उसके बाद नानक साहिब जी पहले तो 12 वर्ष तक उन्होंने घूम घूम कर सब जगह ये प्रचार किया, ऋषि महर्षियों के साथ, मंडलेश्वरों के साथ चर्चा करके उनको हरा दिया, लेकिन वो मानने नहीं, ढीठ, वो नहीं माने इस बात को, क्योंकि उनका ज्ञान नहीं था। जब 12 वर्ष तक घूम लिए नानक साहिब जी घर छोड़ के, उसके बाद परमात्मा मिले और उनसे कहा कि आप अभी ना घूमो, आपका बहुत विरोध हो जाएगा, आप बैठ कर भक्ति करो और फिर मैं तुम्हें सार नाम दूंगा। फिर नानक साहिब जी अपने घर पे ही खेती भी करते रहे जैसे, और वहीं सत्संग भी करते थे। लेकिन संसार का उनको पता लग गया था कि ये तो गंदा लोग है, एक पल का भरोसा नहीं, कब बिजली गिर जा। जैसे भी उदाहरण दिया था कि पहले दिन डांस कर रहे थे, डीजे बजा रहे थे, सारी बहन बेटियां नाच रही थी, खुद भी कंजरों की तरह कूद रहे थे। अगले दिन जिसका ब्याह था वो भी मर गया, और उन बेटियों के 2-3 बेटे भी, पति भी मर गए। अब नाच के दिखाओ, अगले दिन टक्कर मार रहे थे, रो रहे थे। अब नानक साहिब जी के पास भक्त जाते थे, क्योंकि आम लोग भी जाने लगे, तो जाते देखते कि नानक जी बड़े मायूस से रहते हैं, जैसे इनको कोई बहुत चिंता खा रही हो। तो नानक साहिब जी से कहा करते थे कुछ व्यक्ति कि आप इतने चिंतित क्यों रहते हो? कहते हैं ना जाने काल की कर डारे, और किस विद ढल जा पास आवे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी, उन्होंने केड़ा हंसा। या किस बात पर हंसे? अभी हंस रहे हैं, थोड़ी देर में ना जाने के घर में कैर टूट जाए या आप पर कोई आपत्ति आ जाए, तो किस बात पर हंसे? या ना जाने काल की कर डारे, और किस भी ढल जा पास आवे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी। 1 मिनट का भरोसा नहीं कब मर जा, उन्होंने केड़ा हंसा।
तो हम यही भूल करके यहाँ नाच गावे कूदे बकवाद करें। या तो टाइम पास करना चाहिए, भगवान से डर के बुराइयों से दूर रहना चाहिए, किसी की आत्मा नहीं दुखानी चाहिए। एक एक सांस का भी लेखा भगवान के दरबार में। आप किसी का बुरा सोचते हो ना, वो भी आपके बैड अकाउंट में जाता है। करना तो बहुत दूर की बात है, वो तो है ही है प्रत्यक्ष। अगर किसी का बुरा भी सोचते हो तो भी आपको हानि होती है। देखो, किसी का कोई खुशी होती है तो नकम्मे आदमी दुख मानेंगे, और वो तो उसको होगी होगी, भगवान ने दे दी, तो अपने कर्म क्यों बिगाड़े। तो हम जो जिसको जो मिला है संस्कार से मिलता है, और हमने मुक्ति पानी है, संसार का कुछ पाना ही नहीं। और जो हमें 2 रोटी और थोड़े बहुत सिर ढकना चाहिए कि वो भगवान जरूर देगा। ये परमात्मा का नियम है, रूल है, ये तो विधान है। भगत को किसी चीज का भाव रहने ही नहीं देगा वो। तो इस विश्वास के साथ भक्ति करते रहना। अब फिर नानक जी से पूछा करते थे कि क्या आप सदा ऐसे ही रहते हो कि नहीं। जब जिन भक्तों को मैंने ज्ञान सुनाया है, पहले केवल 5 नाम देते थे, और नाम सतनाम किसी को नानक साहब जी ने नहीं दिया। और वो उस 5 नाम कौन से हैं जो दास आपको देता है। अब आपको 7 देने थे, पहले 5 देते थे। पहले और लास्ट वाला नाम पहले नहीं दिया जाता था। तो उन 5 नाम से क्या होता है कि आपको सांसारिक सुख मिलेंगे, और भक्ति आपकी इतनी बन जाएगी कि उससे मनुष्य जीवन होते रहेंगे आपके। तो वो ऐसा बीज बोगे थे उस समय, उस भक्ति और दान धर्म करवा के, भंडारे आदि करवा के, कि उनको इतना चार्ज कर गए थे कि वो भक्ति करते हुए आ रहे हैं, मनुष्य जीवन पा रहे थे। अब आके इस समय में अब इनको कंप्लीट कोर्स दे देंगे। वही आत्माएं जो पहले तो भगवान में आस्था भी बनी रही, भक्ति और दान धर्म करते हैं, जो भंडारे कराया करते थे वो महापुरुष, और आज वो मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आ रहे हैं। उनका जल्दी भक्ति घर कर जाती है जो मनुष्य जीवन से आगे आए हैं। इसी प्रकार 64 लाख परमात्मा के शेष हुए थे कबीर जी के 600 वर्ष पहले, उनको भी ऐसी चार्ज कर गई थी। वही आत्माएं हैं आप जी, जो अब यहाँ भक्ति के लिए भटक रहे हो। आपको मनुष्य जीवन मिलते हुए आ रहे थे, वो इतने दयालु हैं, आपको चार्ज कर गए थे ताकि आप इस समय तक आ जाओ, मनुष्य जीवन प्राप्त करते कराते। आस्था बनी रहे भक्ति की। अब आप ठहगे भगवान के, अब आपको पार कर देंगे सारा कंप्लीट कोर्स दे करके। इसी प्रकार नानक साहब जी वहाँ प्रचार किया करते थे। एक नानक जी तो ये सत्य बताने वाले और लाखों की संख्या में भ्रमित करने वाले। तो ये परमात्मा का ऐसा ज्ञान है कि एक बार समझ में आ गया, सारा संसार एक तरफ और भगवान का भक्त इस ज्ञान का जानने वाला एक तरफ। वो डर से मस नहीं हो सकता। फिर भी नानक साहब जी कहते हैं कि मैं साध मिले साढ़े शादी होंदी, शादी माने खुशी, साध मिले साढ़े शादी होंदी, विछड़ जा दिलगीरी वे, अख दे नानक सुनो जिहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। फकीरी माने भक्ति साधना, संसार से विरक्त होना, ये बड़ी मुश्किल की बात है। कहते हैं मैं खुश होता हूँ जब मेरे भक्त जिनको मैंने ज्ञान दिया है, भक्ति दी है, नाम दिया है, ये जब वापस आते हैं सत्संग में, महीने में 15 दिन में जब महीने में सत्संग करते थे, कि जब ये न्यू के न्यू आ जाते हैं सत्संग में मेरे पास, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मुझे विश्वास रहता है कि ये बच्चे भगवान के मुश्किल से जोड़े हैं ज्ञान गुण समझा के, और ये ठीक ठाक वापस आ गए मेरे पास, तो किसी भ्रमित करने वाले नकली काल के दूत के फंसे नहीं। यानी परमात्मा के बाग में कोई दीमक लगा नहीं, कोई कीड़ा नहीं लगा, ये पौधे सुरक्षित हैं, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। और जब ये सत्संग सुनकर जाते हैं उस संसार में जहाँ कहीं नाम निशान नहीं इस भक्ति का, इस ज्ञान का,
तो मुझे टेंशन बनी रहती है, दिलगिरी बनी रहती है जब ये जाते हैं। कोई इस प्यारी आत्माओं को कोई काल का दूत भ्रमित करके डगमग ना कर दे, इनका जीवन नाश ना कर दे। मुश्किल से सिर चढ़ाए है। कहते हैं साध मिले साढ़े साधी होंदी। जब ये भक्त वापस आ जाते हैं खुशी होती है, और विछड़ जा दिलगिरी वे। जब ये जाते हैं तो मुझे मायूसी छा जाती है, और यही चिंता बनी रहती है, भगवान रक्षा करना तेरे बच्चों की। क्योंकि इस संसार के अंदर इस भक्ति पर रखना कोई हास्य खेल नहीं है, जहाँ लाखों लोग भ्रमित करने वाले और एक नानक जी या महापुरुष एक ही होता है एक समय में, और वो एक सच्चा ज्ञान बताने वाला। तो इसलिए कहते हैं साध मिले साढ़े साधी होंदी। मेरे बच्चे वापस आ जाते हैं साध संगत, तो मेरा खुशी होती है। और विछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना, ये मुश्किल हाल फकीरी वे। तो जिस प्रकार आप यहाँ आते हो, और पहले से भी बल्कि उमड़ कर और आते हैं दीक्षा लेने वाले, तो दास को अलग से खुशी होती है। और जब आप यहाँ से जाते हो तो दास को मालूम है कि विश्व में इस दास के अतिरिक्त कोई संत नहीं है, ज्ञान बताने वाला नहीं, बहकाने वालों की गिनती नहीं, और आपके कोई असर नहीं हो रहा है, उमड़ उमड़ कर बढ़ रहे हो, तो दास का हौसला बुलंद हो रहा है कि भगवान का बाग बिना किसी कीड़े के और फल फूल रहा है। दास की भी नौकरी बरकरार रहेगी उस सच्चे दरबार में। तो इस प्रकार इस गंदे लोक में हम क्या नाचें और क्या गावेंगे। हमने जाना सतलोक में, यहाँ भक्ति करोगे, संयम से रहोगे, संसारिक इच्छाओं में ज़्यादा दौड़ मत लगाओ, आपको जो आवश्यक वस्तु होंगी अवश्य मिलेंगी। आप ऐसे समर्थ भगवान की शरण में हो। समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, भाई कदे न हो ऐ काज राम रंग होरी हो। आप ऐसे समर्थ की शरण में आगे हो कि आपके कोई भी हानि नहीं होगी जब तक आप मर्यादा में रहोगे। देखो, आपने कनेक्शन ले लिया, परमात्मा का नाम ले लिया दास से, तो आपको पावर का कनेक्शन मिल गया। और जब आप किसी कारण से कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया, कट गया, तो पावर वाला काम बंद हो गया आपका। ना पंखा चलेगा, ना ट्यूब जलेगी, तो आनी होगी फिर। ये अध्यात्म मार्ग का एक ऐसा सिस्टम है कि आप एक इन्वर्टर हैं और दास ने आपका चार्जर लगा दिया। अब आपने महीने 2 महीने 6 महीने भक्ति कर ली, फिर बकाई माकर चले गए, आपके बैटरी चार्ज होगी। यहाँ सत भक्ति दान धर्म करना तय। और फिर आप भक्ति भी छोड़ देते हो और इधर उधर भटकते रहते हो, फिर भी आपको कुछ ना कुछ राहत सुख और मिल रहा है। तो ये भ्रमित हो जाता है इंसान कि मैंने वो नाम भी छोड़ दिया, मैं फिर भी सुखी हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो बैटरी यहाँ तो एक नाम का भी जाप आपको घना सुखी कर दे, और आप तो बहुत घने कर लेते हो 2-4 महीने मत है, और सतनाम भी प्राप्त हो जाता है, फिर भी भ्रमित हो गए, तो आपको और घनी हानि न होगी कि आपके पास पूंजी तो यहाँ की इकट्ठी करी हुई बैटरी चार्ज होगी 4-5-6 महीने, और आप भ्रमित होकर चले गए किसी और पंथ पर। वहाँ सुख भी होंगे क्योंकि वो अभी बैटरी यहाँ से जो कमाई करी वह साथ चलेगी। तो वो आपका सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा, और फिर भी दुर्गति होगी। दास ने खूब देखा है, सन 1994 से दास दीक्षा दे रहा है गुरुदेव के आदेश अनुसार, और उस समय जो नाम लेते थे, कोई 1 वर्ष भक्ति करता था, कोई 2 वर्ष करते थे। ज्ञान, ये वेदों और गीता वाला ज्ञान तो दास को 2001 में प्राप्त हुआ है। उससे पहले तो परमात्मा की वाणी से ही ज्ञान सुनाता था और लाभ भी खूब होते थे। भ्रमित कर दिया उनको, वो चले गए छोड़ छाड़ के। अब दास देख रहा है कि 10-10 वर्ष में बिरान मट्टी करवा के दुर्गति करा के वापस आने लग रहे, नाक रगड़ रहे, सर्वनाश करा लिया। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। सत से सर क्या नाम है आपका? शिवमंगल कुशवाहा। शिवमंगल जी कहाँ से आए आप? ग्राम बाबूपुर, ग्राम मॉडल हाउस, पोस्ट कुआं, जिला सतना, एमपी से।
संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? मैं 11 अप्रैल 2014 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? पहले तो सर मैं देवी देवताओं की पूजा करता था, फिर 1-1.5 साल जय गुरुदेव की संगत में था। फिर उसके बाद मेरे को उनकी शरण में रहते रहते टीबी हो गई। टीबी में मैं बहुत परेशान हुआ, सभी डॉक्टरों को सतना में, यहाँ तक कि नागपुर तक भी दिखाया तो कोई आराम नहीं मिला। सर आपने जय गुरुदेव पंथ से किस संत से नाम उपदेश ले रखा था? सर उमाकांत तिवारी जी से। उमाकांत तिवारी जी से आपने नाम दीक्षा ले रखी थी और उसके बाद आपको टीबी की बीमारी हो गई, तो फिर वो बीमारी ठीक कैसे हुई? हमारे बगल में एक संत रामपाल जी के शिष्य रहते थे, उन्होंने हमको सलाह दी कि वहाँ पे सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में चले जाओ तो वहाँ सब कष्ट दूर हो जाएंगे। सर कहते हैं कि गुरु बनाना आवश्यक होता है, आपने गुरु बना ही रखा था उमाकांत जी को जय गुरुदेव पंथ से, फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। कहते हैं गुरु बदलना पाप होता है, आप क्या कहना चाहेंगे? सर जब तक मिले ना गुरु साचा तब तक करो गुरु दस पाचा। इसलिए हमने वहां से कोई हमको आराम नहीं मिला तो हम सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में गए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद सर जो टीबी की बीमारी थी, फेफड़े में पानी आ गया था, मेरी बुखार नहीं उतर रही थी। पापा जी और मम्मी जी ने अरदास लगाई तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, बोले बेटा ठीक हो जाएगा। मैं उसी रात से मेरे को आराम मिल गया और मैं एक भी रोटी नहीं खाता था 2 माह से, तो वहां जाने के बाद 2 रोटी उसी रात में खाया और मेरी तबीयत ठीक हो गई। सर मेरी मम्मी को जब से उनकी शादी हुई थी तब से भौतिक बाधा जैसे सन्यासी और घर का जो देवता बाबा दूल्हा बाबा ये सब पूजे रहते थे, उनको परेशान करते थे। कितने साल से आपकी माता को प्रेत बाधा की बीमारी थी? कम से कम लगा लीजिए सर कि 40-45 साल के आसपास उनको प्रेत बाधा थी। कैसे ठीक हुई? पहले तो मैं सभी संत महंतों के पास गया, कहीं भी आराम नहीं हुआ। फिर मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में जब गया तो उसी दिन से उनकी तबीयत एकदम ठीक हो गई और सब भूत प्रेत भाग गए। मम्मी की और बताता हूँ कहानी। मम्मी को अभी क्या है सर 9 तारीख को उसमें प्रगट दिवस में जाना था, तो सर उनको बाथरूम के लिए गए तो वहीं पे उनको पहले राइसिस हो गया, मतलब लोकवा मार दिया। तो उन्होंने 2 बार भट गिरी और तब हमने सुना तो जा करके उनको उठा करके डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बोला कि ये चल कैसी रही है, तो मैंने बोला परमात्मा की दया से चल रही है। तो डॉक्टर दवा दिया, बोला कि इनको ले जाओ बिस्तर पे ही लेटरिन बाथरूम कराना, इनकी यदि जिंदगी चाहते हो तो बिस्तर से उठाना नहीं तो ये चल नहीं पाएगी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि वो एक दिन भी बिस्तर पे नहीं लेटी और चलती रह गई। ये थोड़ा सा दर्द था जो मालिश से आज एकदम ठीक हो गया। मेरे पापा को अपेंडिक्स थी, जो डॉक्टर ने बताया था कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन जब हमारे मालिक संत रामपाल जी महाराज की शरण में वो भी साथ में गए थे तो तब से वो एकदम ठीक हुई, पता ही नहीं चला वो कहाँ गए सर। और सर अभी क्या हुआ, अभी लेटेस्ट में मेरा बालक छत से गिर गया था, जिससे कि वो बोल रहा था कि मैं ऐसे उड़ के गया था, थोड़ी सी खरोंच मुड़े पे आई थी और कहीं भी नहीं लग रहा, और एकदम परमात्मा ने सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने एकदम बचा लिया उसको। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको जो टीबी की बीमारी थी वो ठीक हो गई, आपकी माताजी को जो पैरालिसिस की बीमारी हो गई थी, लकवा लग गया था, वो ठीक हो गया, आपके पिताजी को अपेंडिक्स की बीमारी थी वो ठीक हो गई। इतने सारे लाभ आपको मिले हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी भक्त समाज को परमात्मा की तरफ से यही संदेश देना चाहता हूँ कि परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज इस पृथ्वी पे आए हुए हैं, वो उनका ज्ञान सुने और जल्द से जल्द सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में जाएं और अपना कल्याण करा लें। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहेब।